तरक्याती काम जब इम्प्लीमेंट होते हैं जब बच्चे के पेट में रोटी होती है। हाँ, जुर्माना भी कितना? 15,000 10,000। 2 मोटरसाइकिल वाले पूरे बाजार की दौरे लगती हैं। खवातीन के बाजार में जो बदतमीजी होती है, जो बच्चे जवान होंगे चुन्ने मार के निकल जाते हैं, धक्के मारते हैं। वहाँ से गाड़ी आ रही है जो नज़र आ रही है, अफरा तफरी और हड़बड़ाहट देखे लोगों की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी और न्यूज़ नाइट के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको आज हम दिखाते हैं शुमाली लाहौर में एक बहुत मशहूर बाज़ार है, बागबानपुरा बाज़ार, जहाँ पूरे पंजाब में एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पर ऑपरेशन चल रहा है। MCN ने पिछले 8-10 महीनों से इस एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन में बहुत से लोगों का सामान जब्त किया, बहुत से लोगों की रेहड़ियाँ तोड़ दी, बहुत से लोगों को अपनी जगहों से हटाने पर मजबूर किया। ये मुझे लगता है लाहौर का वो वाहिद बाज़ार है जहाँ पर अभी तक शायद ऑपरेशन नहीं हुआ, अभी तक शायद पैरा फोर्स आई नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेकर इस पूरे 1.5-2 किलोमीटर के बाज़ार तक जो मैं पूरा घूम के एक यू टर्न जो आप बागबानपुरा के मेन एंट्रेंस से एंटर हो और घास मंडी वाली साइड से उर्दू बाज़ार वाली साइड से बाहर निकले तो ये पूरे का पूरा बाज़ार जो है वो उसमें स्टॉल्स की भरमार नज़र आती है। हर दुकान के बाहर 5 से 7 फुट का डिस्प्ले नज़र आता है आपको। एक तो स्टॉल्स वाले हैं जो इंडिपेंडेंटली कमाते हैं, एक दुकानों ने अपना पूरा का पूरा डिस्प्ले 7-7 फुट तक बाहर लगाया। एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ बाज़ार ऐसे हैं जो हमने अपनी पिछली सीरीज़ में आपको दिखाया कि हाथ में पकड़कर चीज़ें बेचने भी नहीं दे रहे और हथकड़ी लगाकर लेकर जा रहे हैं। इतनी सख्ती की जा रही है कि शटर के अंदर रखा हुआ सामान भी अगर बाहर की तरफ बेचते हैं तो वो उठाकर बेचेंगे। लेकिन यहाँ आपको दिखाते हैं फ़र्क ये है कि बाज़ार अभी भी उतना ही है, 3-4 फुट पैदल चलने की जगह, और दुकानों के बाहर जो है वो 6-6, 7-7 फुट का डिस्प्ले बाहर निकाला। पैरा फोर्स जो है वो कितनी फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आती है, कितने फेरे लगाती है, उन फेरों का असर जो है वो तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, इंक्रोचमेंट्स भी हुई नहीं है, और ऐसा लगता है कि सख्ती के बजाय यहाँ पर नरमी से काम लिया जाए। एक तरफ सख्त पैरा फोर्स, दूसरी तरफ नरम पैरा फोर्स, और फिर ये जो फ़र्क है ये कारोबार के ऊपर भी असर डालता है, लोगों के रोज़गार के ऊपर भी असर डालता है, और लोगों की शिकायतों के ऊपर भी असर डालता है। आप यकीन करें, यहाँ पर हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, कोई बात ही नहीं कर रहा, कैमरा सामने आता है, लोग भाग जाते हैं वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या कह रही थी आप? मैंने कहा यहाँ पे बाजार बाहर नहीं लगना चाहिए, बाजार खुला होना चाहिए। ये बाहर लगा लेते हैं बाद में। ये तो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन तो चल रहा था, एक नई फोर्स भी बना दी, लेकिन इसके बाद में मैं देख रही हूँ 6-6, 7-7 फुट तक लोग जो हैं उन्होंने कब्जा किया है। फिर वो अभी ये खत्म कर देते हैं, बाद में फिर शुरू हो जाते हैं, बाद में फिर शुरू कर देते हैं। आपको मना करनी है बात करने से। ये भी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? बाजार खुला होना चाहिए या स्टॉल लगने की इजाजत होनी चाहिए? हाँ जी, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गुजरने वाला रास्ता है तो लोग की दिक्कत होती महसूस होती है। जब वैसे जो शॉपिंग करने आइए ना तो रश होंगे, धक्के बजते हैं, औरतें गिर जाती उठ नहीं सकती, तो थोड़ा खुला लाजमी होना चाहिए, बस खुला होना चाहिए। भी मसला बनता है। अच्छा, कस्टमर्स ये कह रहे हैं स्टॉल्स नहीं लगने चाहिए, हमें खुले बाजार चाहिए, हमें बाजार खुला चाहिए। और खवातीन के बाजार में जो बदतमीजी होती है, जो हाथ लोग लगते हैं, हमने कितनी बारी मार के जा रहे होते हैं, बदतमीजी करके जा रहे होते हैं, गुजरते चूने मार देते, तफे मार देते। क्या होता है? गुजरते कोई चूने तफे मार देता है, कोई कुछ का। हाँ, सही गल, सीधी गल है, उन्हें पता नहीं पता सी गल है। बच्चे जवान होंगे चूने मार के निकल जाते हैं, धक्के मारते हैं, इन्हें रश होंगे, हिसाब नहीं लगता है। खुली जगह हो जाएगी। हाँ, खुली जगह बंदा ईजी लंघ जाता है, ईजी गुजर सके। और ठीक है, गरीब बंदे बेचारे मारे बैठे, मन इन्नी गलती मसी मानने कि इन्हें जगह लगा इन्हें तो नहीं होना चाहिए, पर इन्हें कोशिश करें कि दुकाना ले लेना अपनिया और बंदोबस्त करना, यही होना चाहिए इंसान। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। खवातीन अपने कंसर्न बड़े ओपनली बता रही थी और ठीक कह रही थी। खवातीन के बाज़ारों में ऐसी बहुत सी शिकायतें जो हैं वो होती हैं। अच्छा, आप देखें जहाँ पर हर दुकान वाले ने अपना डिस्प्ले बाहर रखा हुआ है, यहाँ पर एक कानून पर अमल करने वाली दुकान भी है, और वो दुकान ये है कि शटर के साथ उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है। जहाँ 100 लोग गलत हैं, 99 लोग गलत हैं, एक बंदा अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ़ भी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कानून पे अमल दरामद कर रहे हैं, आपको सलाम है। मुझे बताएं, आपका दिल नहीं करता आप भी अपना स्टॉल बाहर निकाल लें? ये फायदा नहीं, वो उसने निकाला हुआ है ना, उन्होंने भी निकाला हुआ था शटर से बाहर। फायदा नहीं है, उठा के ले जाते हैं, बंदे को पकड़ के ले जाते हैं, जुर्माना करते हैं। इसकी वजह से पीछे रहे तो वो बेहतर है। वो बेहतर है, चुप करके काम करते रहे, ना कोई तंग करे, ना कोई चीख से खड़ा हो, यही आराम से काम करते रहे अपना। अच्छा, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि आप कानून पे अमल दरामद कर रहे हैं, ये अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा? अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बेहतर जगह भी खुली है, लोग की आने जाने का रास्ता भी तंग है,
लोग आते जाते बहुत स्कूल से। अभी ये ख्वातीन कुछ शिकायतें कर रही थी कि बड़ा मुश्किल होता है इसमें रश में यहाँ पे बाजार में जाना, लोग लड़के बदतमीजी करते हैं। खुला खुला बाजार होगा तो सुकून हो जाएगा। सुकून होता है। आपने भी अपनी दुकान के बाहर ये स्टॉल लगाने दिया हुआ है? नहीं, ये हमारा नहीं है, ये वैसे आता है कोई गरीब वो उठा लेता, कभी लगा लेता, कभी उठा लेता, कभी इसको बोला है भाई तो सारा दिन यही चल रहा होता है? यही चल रहा है। यही पीरा फोर्स वाले आए तो उठा के ले गए। ठीक है जी। आपको भी पैरा वाले आके कहते हैं हट जाओ यहाँ से? हाँ। कहते हैं इस तरह बेचने पे भी? क्या कहते हैं? पाबंदी है, वो कहते इधर नहीं खड़ा होना राशा। पाबंदी तो स्टॉल लगने में भी है, 4-4 बाजार बंद होते हैं, कहते हैं ट्रैफिक जाम होती है। अच्छा तो रोजगार नहीं है, हम क्या करें, हम भी इधर आते हैं, मजदूरी करते हैं, चल फिर के बेचते हैं। हमारे पे फिर भी लोग कहते हैं कि ये मसला करते हैं। कोई जुर्माना किया उन्होंने कभी आपको? हाँ, जुर्माना भी करते हैं। कितना? 15,000, 10,000, 20,000 इधर ही करते हैं। अभी तो पैरा वाले जुर्माने कर ही नहीं रहे, माल रोड स्टॉल वालों को कर रहे हैं ना। मैं भी करते हैं, ऐसे माल वगैरह ले जाते हैं, पकड़ लेते हैं, कारपोरेशन वाले भी पकड़ लेते हैं, एलडीए वाले भी। गिरफ्तार किया उन्होंने कभी आपको? ये नहीं, हम हमारे साथ नहीं हुआ, वैसे जुर्माना कर जाते हैं। FIR हुई है आपके ऊपर? नहीं, ये अभी तक नहीं है। आज सुबह से उन्होंने आके मना किया एक दफा? मैं अभी आया हूँ थोड़ी देर में। कितने चक्कर लगाते हैं दिन में? चक्कर नहीं, हम रात को 9, 10, 11 बजे तक लगाते हैं, पीछे नहीं नहीं, पैरा वाले कितने चक्कर लगाते हैं? वो दिहाड़ी में 3, 4, 5 चक्कर। आज सुबह से आए हैं? अभी तक तो नहीं हमने देखा। अभी तक नहीं आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे वो कह रहे हैं सख्ती है जी, सख्ती अपेरेंटली ऑन ग्राउंड तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस शख्स की जुबानी जो हाथ में पकड़ के शर्टें बेच रहा है ये सख्ती है। अभी आ जाएंगे तो किधर जाओगे? इधर ही कहीं नहीं, साइड पे बैठ जाएंगे हम। सामान छुपा देंगे? हाँ, सामान छुपा देंगे। ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर स्टॉल्स जो लगे हुए थे, अब वो हटने का अमल आपको दिखाते हैं। एक तरफ विंडो में आपको नज़र आ रहा है जब स्टॉल लगे हुए थे और यहाँ पर काम किया जा रहा था। अब आप अफरा तफरी और हड़बड़ाहट देखें लोगों की कि किस तरह से वो अपना सामान, अपने स्टॉल्स यहाँ से मूव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से पैरा फोर्स की एक गाड़ी आती हुई नज़र आ रही है और वो जो है वो यहाँ पर इनको वार्निंग देने, क्लियर कराने जो है वो। और अब आप सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए और ये बाज़ार आप देखिएगा किस तरह से खुला हो जाता है। लोगों के चेहरों पर खौफ है, लोग अपना सामान गंदगी में फेंक कर, नया सामान जो डिस्प्ले में हुआ था वो जल्दबाजी में नीचे गिरा के जा रहे हैं। और क्या ही अच्छा हो कि आप फेरा लगाएं और ये क्लियर ना हो, उससे पहले यहाँ पर इनको कोई मुतबादिल जगह दे दी जाए जहाँ पर ये अपना काम करें। अब ये डर और खौफ ये है कि वहाँ से गाड़ी आ रही है जो नज़र आ रही है और पीछे मेरे ये जो आपको पूरा बाज़ार कवर नज़र आ रहा था, आपको खाली नज़र आएगा, खुला नज़र आएगा, सब स्टॉल्स गायब होंगे। जो दुकान वालों ने डिस्प्ले बार किया हुआ था वो डिस्प्ले भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। दुकानों के अंदर सामान वो लेकर जा रहे हैं और गाड़ी आ रही है। इस दफ़ा जो है वो पैरा फोर्स की आए आपको दिखाते हैं, मोटरसाइकिलें नहीं है, गाड़ी है जो यहाँ पर आई है। और जितने लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल जो डिस्प्ले पे लगाया हुआ था वो सब उतार के उन्होंने वहाँ से ख़त्म कर दिया। 4 सार्जेंट्स जो हैं वो इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और अब आपको दिखाते हैं कि बाज़ार खुला कैसे होगा। क्या ये गाड़ी में बैठकर ही फेरा लगाएंगे या इस पूरे बाज़ार को उतर के लोगों से बात करेंगे और उसको क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। 1 सेकंड में जो लोग यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे थे, रिस्क कमा रहे थे, वो सारे का सारा क्लियर हो गया। 10-10 मैं तो इनकी महारत पर हैरान हूँ। लोगों की कितनी प्रैक्टिस हो गई है उनकी कि ये पूरा बाज़ार डिस्प्ले लगा हुआ था और 1 सेकंड में उन्होंने उठाया, यहाँ से गायब कर दिया। पैरा फोर्स की गाड़ी गुजर गई, आधे घंटे के बाद ये स्टॉल दोबारा यहाँ पर लग जाएंगे। तो इस किस्म की जो इन्फोर्समेंट है वो मुझे समझ नहीं आ रही है। मेरे प्रोड्यूसर साहब इस भाई को कह रहे हैं, जो भी मेरे से बात कर रहा था, शर्टें बेच रहा था, कि जी हमें नहीं पकड़ा। वो कहता आपने हमें ज़बरदस्ती पकड़वाना है। आप कह रहे थे आपको भी पकड़ के ले जाते हैं, आपको तो कुछ भी नहीं पकड़ के गए, हम पीछे हो गए साइड पर। कितनी जल्दी इन्होंने स्टॉल खाली कर दिए। ऐसे ही होता है, ये रोज का काम है इनका, हमें रोजगार है। ये देखो सारे मजदूर हैं। प्रैक्टिस हो गई, मुझे लगता है स्टॉल वालों की भी प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस तो हो गई है, इतना कुछ कर रही है वहाँ में। अगर ये मरीम नमाज इतना कुछ कर रही है, हमारे मजदूर हैं, हम पढ़े नहीं है, हमें कोई अड्डे कोई कारोबार कोई जगह दे, कोई मुतबादिल दे आए। आपको दिखाते हैं यहाँ पर इनकी गाड़ी रुक गई है, वो बाहर उतरे हैं या नहीं उतरे, आवाम से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। स्टॉल भी उठा के ले गए। स्टॉल नहीं बंदे उठा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं यहाँ पे बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करने वाले हैं क्रेन्स के साथ। उन्होंने हमसे ऑफिशियली बात करने से मना कर दिया, रिक्वेस्ट की कि हमें कैमरे पे ना लाएं, लेकिन मैंने जब उनसे कहा कि मुझे इन्फॉर्मेशन तो दें,
तो वो यहाँ से ये जितने थड़े बने हुए हैं, जितनी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये सारी तोड़ने लगे हैं। स्टॉल्स बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं। कुछ कहना चाह रहे हो आप गवर्नमेंट से? एक स्टॉल पे 4 बंदे काम करते हैं, 4 बंदों का मतलब ये 4 घर चल रहे हैं, वो क्या करेंगे? अगर ये तोड़े, हमारा भी कुछ सोचे ना, हमें भी कुछ चीज़ें दें, आप भी कहाँ बाजार लगाएं, हमें भी कुछ बताएं। नौकरी दें, आप भी स्टॉल लगाते हैं? मुझे समझ नहीं आया भाई, लिटरली 1 मिनट के अंदर अंदर ये हुआ है कि मैं यहाँ खड़ी थी और पूरी दुकानें सजी हुई स्टॉल। 1 मिनट में आप लोगों ने वहाँ से सारा डिस्प्ले गायब करके वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। हमारी तो चीज़ें भी, हमारा नुकसान बहुत होता है, चीज़ें टूटती हैं। हमारा अब कप गिलासों का काम है, मेरे कप टूटे हैं। अभी मैंने देखा किसी ने अपनी नई पैंटें जो है वो गटर के ऊपर गिरा दी जल्दी में। वो सारा नुकसान है, जो वो सारा नुकसान है। गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए मुसलसल ये कह रही हूँ गवर्नमेंट को कि आपको मुतबादिल जगह दें, आपका रिस्क ना छीने। हम दलील हो रहे हैं, दुकानदार वो किराया देते हैं इतना हमसे, गवर्नमेंट ले हमें एक जगह प्लेस ही जाए जहाँ हम लगाएं। 30-40 हज़ार देते हो? 60,000 देते हैं, कई लाख भी देते हैं। 70,000 उस 4 फुट के स्टॉल का। 70,000। हमें उसमें भी यही डर रहता है कि उन्होंने आ जाना, हमने खुद उठाना, हमने खुद भागना है। ठीक है, उसका 1 मिनट का नहीं है कि वो कोई तो जो आप ये कह रहे हो कि हुकूमत आपसे किराया ले ले? हुकूमत 40-50 हज़ार रुपया जो दुकान वाले लेते हैं बदमाशी के साथ, वो आप हुकूमत कानून के मुताबिक आपसे ले और आपको जगह दे। ये बाजार है जो 35-40 साल से चल रहा है, ये अगर नहीं हुकूमत करेगी ना तो हम तो लगाते रहेंगे, ये आते रहेंगे, हम भागते रहेंगे, ये चलता रहेगा। इससे अच्छा ये है कि हमें एक जगह दी जाए, हमें एक डिसिप्लिन बना दिया जाए जिसको सब फॉलो करें। आंटी कुछ कहना चाहिए? ठीक है, रश है, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो गरीब बच्चों के लिए रोजी कमा रहे हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है, हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कह रही हैं कि मैं कह रही हूँ रश है, नहीं, मैं इनके साथ खड़ी हूँ। हम गरीबों की रोजी लगाए, ये जो निके निके बच्चे वाले बैठे हुए हैं, पता नहीं कैसे कमाते हैं, कैसे घर जाते हैं। कह रहे हैं आप भाई, भूखे बैठे हुए हैं बच्चे। ये तो इन घरों में जाओ तो पता चलता है ना, दुकानदार तो कह ही देता है ना भी चलो जी कोई बात नहीं, मैं कमा ही रहा हूँ, लेकिन ये जो ठट्टे वाले लगे हुए हैं ना, इनकी रोजी लगनी चाहिए। इनकी रोजी लगनी चाहिए। इनकी रोजी लगनी चाहिए, लेकिन एक स्पेस मुकर्रर होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। मैं खुद इस बात की गवाह हूँ, रास्ता रुकता है, नो डाउट रुकता है, लेकिन इनको कोई तो जगह दो। बच्चों की रोजी है, हज़ारों नहीं लाखों खानदान इससे स्पेयर कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। हकीकत है ना, अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ कर रही है मरीम, नो डाउट वो बहुत अच्छा काम कर रही है, तरक्याती काम कर। मेरे ख्याल से हमने अपने इस शो से ना उनको एक मशवरा दे दिया है कि आप जहाँ पे छोटे छोटे घर बना के लोगों को दे रही है, इनको छोटी छोटी दुकानें बना कर दें। गवर्नमेंट इनको दुकानें बना के दे, ये उनसे किराया ले, अपना कारोबार चलाएं, ना दुकान वालों को भत्ता देना। हम रोड्स पे काम कर रहे हैं, हम मोटरवेज बना रहे हैं, हम बाकी जापान के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने पे सारी चीजें, लेकिन पहले हमारी आवाम को खाना चाहिए, पहले हमारी आवाम को रोटी चाहिए। तरक्याती काम जब इम्प्लीमेंट होते हैं, जब बच्चे के पेट में रोटी होती है। हर बच्चा आपको जब दुआ देता है, जब आप उसकी उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं। हम जदी पुष्टि नून लीग के हैं। हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि आप 100 दफ़ा करोड़ दफ़ा कानून पे अमल दरामद करें, ठीक है, अच्छी बात है। बाजार भी खुले करो, सारा कुछ कर दे हो तुसी जो तुसी कानून के मुताबिक करना है। लोगों का रिस्क छीन के नहीं, खानदानों को भूखा करके नहीं। उसके बजाय जैसे आपने रेडी वालों को रेडियाँ दी हैं, आप, मैं अब ये नई कैंपेन चला रही हूँ, मैं कह रही हूँ मरियम साहिबा आपसे रिक्वेस्ट है, सीमल हाशमी की भी, हमारी मेरे इस प्लेटफॉर्म से इन तमाम भाइयों की भी, कि आपको छोटी छोटी दुकानें बना दें। हम इस बात पे एग्री करते हैं। ये दुकान वाले को 50,000 देने के बजाय हाँ जी, गवर्नमेंट ले ले, गवर्नमेंट ले ले, ले गवर्नमेंट ले, मरियम नवाज ले, चाहे शहबाज शरीफ ले। हम उनके कामों से जो भी वो काम करें, हम एग्री करते हैं, वो सारे काम अच्छे करें। जितने भी सेल्समैन हैं, जितने भी यहाँ पे लोग एम्प्लॉयर काम करते हैं, वो घर से पेट के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं उनकी बेचारों की दौड़ लग जाती है। 2 मोटरसाइकिल वाले आते हैं, पैरा फोर्स वाले 2 मोटरसाइकिल वाले आते हैं, पूरे बाजार की दौड़े लगती हैं। मैंने देखा अभी वो बेचारे, एक भाई को चोट लग गई, एक भाई का सामान गिर गया, टूट गया। ऐसे ही है, यही रूटीन है, डेली की ये रूटीन है। सिर्फ 2 मोटरसाइकिल वाले आते हैं। मेरी मरियम नवाज से रिक्वेस्ट, आज तो गाड़ी वाले आए जी, आज तो गाड़ी वाले आए। हाँ जी, मेहरबानी है, मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सबका भला करें। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। टाइम हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन आपकी बात जो है वो ऑन रिकॉर्ड आ गई है कि लोगों का लैपटॉप्स भी आपने देने बहुत कम तादाद में दिए। गरीब का बच्चा लैपटॉप के बगैर बड़ी डिग्री नहीं ले सकता। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट का एक ढेर लग गया।
वो चाहे लैपटॉप के हवाले से है, वो चाहे घर बनाने के हवाले से है। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो है वो इंस्टॉल्स वालों की है, जो कहीं पर भी आप चले जाएँ सैकड़ों की तादाद में मौजूद है, जिनके साथ हज़ारों लोगों का रिस्क जुड़ा है। अभी पैरा फोर्स वाले यहाँ से चले गए हैं, अब आप देखिएगा दोबारा से वही स्टॉल लगना शुरू हो जाएंगे, सामान दोबारा से वहीं पर मौजूद होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।